हेलो स्टूडेंट्स। जय माँ सरस्वती। मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप अथक प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी आलोचनाएं भी सुनते हैं, लेकिन जब आप लगातार प्रयास करेंगे, लगातार किसी काम को कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आपको बहुत ही जल्द उस लक्ष्य को मिल जाएगा, वो लक्ष्य मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। ऐसी कामना है माता रानी से। आज हमारे छोटे भाई अंकुश जी मुझसे मिलने आए, जिनका स्टेनो में सिलेक्शन हुआ। ठीक, ये मेरे पास जब आए थे तो ये तैयारी करने आए थे एयरफोर्स की। फिर इन्होंने अपना लक्ष्य दूसरा बदला और उसमें सफल हुए पहले प्रयास में। ये पहला अटैम्प्ट है जब उन्होंने पहले प्रयास में ही नौकरी को पा लिया, और ये हमारे लिए गौरवपूर्ण विषय है, क्योंकि जब एक विद्यार्थी अपने पहले प्रयास में कोई चीज़ पाता है, ठीक, तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य हो जाता है। ठीक, बहुत ही हल्की एज है। आइए अंकुश जी, और अपने बारे में बताइए, और बताइए आपने कैसे सफलता हासिल करी, क्या हुआ। आइए अंकुश जी। माँ सरस्वती, आओ, इधर बैठो, इसको रखो पढ़ के। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड मेरा सर को नमस्कार। एंड मेरा नाम अंकुश कुमार है। और मेरा मेरा सिलेक्शन एसएससी 2000 एसएससी स्टेनो 2022 में सिलेक्शन हुआ है डीओपीटी के पद पर। और मैं अपनी इस सफलता का श्रेय मैं अपने सभी अध्यापकों को देना चाहता हूं जिनसे मैंने आज तक शिक्षा ली है। और मैं अपनी इस सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा अगर इस आखिरी में सफ़र इस एग्ज़ाम में सफल होने का सफ़र रहा, वो मैं अपने पूज्य श्री भास्कर सर को देना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला प्रयास था जिसमें मैंने ये सफलता पाई। ये मेरा पहला प्रयास था जिसमें मैंने अपनी सफलता पाई है। और 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 जब मैं यहाँ पहली पहली बार आया था पढ़ने, तो मैं एयरफोर्स की तैयारी करने आया था, जिसमें जिसमें मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था एयरफोर्स में, जिसमें मेरे 20 में 19 नंबर थे। फिर उसमें किन्हीं कारणों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैंने सर से कुछ जानकारी ली कि अब कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। तो सर ने बताया सीजीएल के बारे में, स्टेनो के बारे में बताया हमें। फिर हमें लगा कि स्टेनो की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सर ने टीचर भी हमें गाइड किए कि कौन से टीचर से पढ़नी चाहिए। तो मैंने अपनी जो स्किल की तैयारी की है, वो सत्येंद्र गुप्ता सर के यहाँ से की है। जिनकी अथक प्रयास से मैंने सफलता हासिल की है। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर पहले प्रयास में हो जाना, क्योंकि ये काफ़ी टफ एग्जाम होता है एसएससी स्टेनो का। ज़्यादा नहीं लेकिन होता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हो भी जाएगा, अगर आप नहीं कर रहे तो नहीं भी होगा। इसलिए तो अंकुश जी ने बताया बात को कि वो जब डिफेंस की तैयारी करने आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने अपना लक्ष्य एयरफोर्स बनाया था। हमको आज भी याद है कि अंकुश जी ने हमसे कहा था कि भैया मुझे एयरफोर्स में जाना है। तो हमने इनसे बताया था कि आप दूसरी तैयारी भी इसलिए करते रहो कि कई बार एयरफोर्स में जीटी से बाहर कर देते हैं और फिजिकल भी लेने में बाहर कर देते हैं। तो मैंने कहा आप दूसरा प्रयास कर, दूसरी भी चीज़ों को भी ध्यान देते रहो। तो अंकुश जी जब नहीं हो पाया, तो अंकुश जी ने हमसे कहा कि भैया आप क्या लक्ष्य लिया जाए। तो हमने कहा देखो बहुत सारी नौकरियां हैं, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एसएससी है, सीजीएल है, ठीक, उसमें मैथ पे फोकस करना है, स्टेनो है, उस पर करना है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन भी रह चुके हैं 2 बार जीके प्रतियोगिता में। इन्होंने 2 बार जीके प्रतियोगिता दी और पूरे कानपुर में टॉप किया था इन्होंने। ठीक है, तो इनकी जीएस भी अच्छी थी। तो हमने इनसे कहा कि चलिए ठीक है, आप स्टेनो की ओर जाइए। फिर उन्होंने स्टेनो पर प्रयास किया, अथक प्रयास किया, स्किल पे अच्छा फोकस लगाया और मेहनत करी।
ठीक है, और आसानी से हो गया। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को साल 1.5 साल देते हैं, 1.5 साल देते हैं और 2 4 6 महीने प्रैक्टिस करते हैं, आराम से हो जाता है। चंकू जी, कितने दिन तक प्रैक्टिस करी आपने और क्या अनुभव रहा, प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा मिलता है, ये बताइए बच्चों को। सर जब मैं यहाँ सबसे पहले आया था तो अगस्त 2020 को मैं आया था। तो मैंने पहले सबसे पहले मैंने लर्निंग बैच ज्वाइन किया था आपका। तो उसमें हमने 8 महीने लर्निंग बैच ज्वाइन करके हमने उसको लर्निंग बैच सीखा, इंग्लिश में सीखा। फिर इसके बाद हमने 6 महीने प्रैक्टिस की है आपके यहाँ। 6 महीने हमने प्रैक्टिस की है। इसके बाद फिर मुझे लगा, क्योंकि मेरा बेसिक थोड़ा अच्छा था, आपने कहा था कि अगर आपका बेसिक अच्छा है तो शायद 1.5 साल या साल 1.5 साल लग जाएंगे आपको नौकरी में पाने में। तो मैं स्टेनो के सर हमने साल भर प्रैक्टिस की है, 1 साल। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, जब मैंने इसके लिए पेपर क्लियर किया था तो शायद मेरी स्टेनो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन सत्येंद्र गुप्ता सर ने कहा कि आप अपना 100% दीजिए, उसमें आपको जो होगा तो देखा जाएगा, हम प्रयास करेंगे आपका। तो सर ने फिर 3 3 घंटे या 4 4 घंटे खूब प्रैक्टिस करवाई हमारी स्टेनो की, जिससे हमारे पहले जो स्किल दिया था उसमें हमें लग रहा था कि शायद हो जाएगा। लेकिन हमने जब दूसरा अटेम्प्ट दिया तो उसमें जो हमारी 3% गलतियां निकली, तो हमें लगा कि शायद पहले अटेम्प्ट हो जाता, लेकिन थोड़ा डाउट में रहता। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट ने, क्योंकि टाइम मिल गया था, रीस्किल हो गया था, तो रीस्किल में हमें ज़्यादा समय मिल गया, तो उसमें हमने और प्रैक्टिस कर ली। तो इस वजह से हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इस वजह से अब की बार हमें थोड़ा नंबर में डाउट लग रहा था, क्योंकि पिछली बार की जो गई थी कट ऑफ वो 150 गई थी। इस वजह से हमें लगा कि शायद नंबर में थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन शायद नंबर क्योंकि कट ऑफ नीचे चली गई, इस वजह से हमारा डीओपीटी में सिलेक्शन हो गया। देखिए, बहुत ईमानदारी से बात करी अंकुश जी ने, सभी चीज़ें साफ साफ बताई। ठीक है, उसमें कोई दिखावा नहीं था। ठीक है, ये कोई दिखावा नहीं कि नहीं भैया ऐसा है। ठीक है, सभी गुरुजनों का बेटा आशीर्वाद होता है। जब आप कहीं पर भी बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का सहयोग नहीं होता है, सबसे पहले माता पिता होते हैं। ठीक है, हमारे परमात्मा भगवान हैं, वही भगवान हैं। ठीक है, उनके आशीर्वाद से फिर एक टीचर आता है, अध्यापक, जो आपका पथ प्रदर्शक करता है, उनसे सिलेक्शन होता है। और जो टीचर हमारे बेसिक की तैयारी कराते हैं, जो हमारे बचपन के टीचर हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारा बेस तैयार किया है, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत करते हैं। बड़ी बड़ी बधाई है अंकुश जी आपको कि आपने बहुत ही कम समय पर इतनी अच्छी सफलता हासिल की। याद, अब हम अंकुश जी मीठा खाएंगे क्योंकि सफल हुए हैं और उनको अधिकार बनता है कि वो भी सफलता के श्रेय का आनंद उठाएं। ये लीजिए अंकुश जी, हमें बहुत जरा सा। हाँ, धन्यवाद। चलिए, सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक, और हम प्रार्थना करते हैं आप सभी लोग सफल होइए।